हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय दूसरे का पार्ट 4। आज पार्ट 4 में हम जानने वाले हैं आवेशों की निकाय के कारण विभव व उदाहरण 2.2 को। इससे पहले वाले लेक्चर में हम काफी डिटेल से विभव के बारे में पढ़ चुके हैं और हम बिंदु आवेश के कारण विभव के सूत्र के बारे में भी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण कितना कितना किसी बिंदु पर कितना विभव उत्पन्न होता है उसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आवेशों के निकाय के कारण विभव, यानी कि पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। मतलब ये है कि अगर हमारे पास बहुत सारे आवेश हैं, मान लो Qn टाइम्स हमारे पास आवेश है, और उन आवेशों के कारण हमें एक बिंदु P पर यह ज्ञात करना है कि उस बिंदु P पर उन सारे आवेशों के कारण कितना विभव उत्पन्न हो रहा है। तो यह हमें ज्ञात करना है इस टॉपिक में। तो हम फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ चुके हैं कि आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र हम किस तरह से निकालते हैं। सेम कॉन्सेप्ट के साथ हम यहाँ पर विभव भी निकालने वाले हैं। मतलब हम ये देखेंगे पहले कि Q1 के कारण इस बिंदु P पर कितना विभव उत्पन्न हो रहा है, उसी तरह से Q2 के कारण, Q3 के कारण, सो ऑन। और फिर हम उसको अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करते हुए उन सभी को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद हमारे पास जो विभव का सूत्र आएगा वही होगा आवेशों के निकाय के कारण विभव। तो हम ये क्या, चलिए हम देखते हैं कि हम कैसे इसको करने वाले हैं। बिंदु P पर आवेश Q1 के कारण विभव का सूत्र हम जानते ही हैं, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। इसी तरह हम Q2 के कारण निकालेंगे, देन Q3 के कारण, और फिर अध्यारोपण के सिद्धांत के द्वारा हम अगर इन सभी का योग करें तो हमारे पास V1 प्लस V2 प्लस सो ऑन प्लस Vn आ जाएगा। और अगर हम इनको इनकी सबकी वैल्यू यहाँ पर पुटअप करें तो हम देखेंगे कि जो V बराबर हमारे पास आएगा वह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि सभी में कॉमन ही रहेगा। देन ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा Q/R1B, Q2/R2B प्लस डैश 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 प्लस Qn/Rnp। यानी कि ये हमारा फाइनल सूत्र हो जाएगा किसी आवेशों के निकाय के कारण उत्पन्न विभव। चलिए अब हम देखते हैं उदाहरण 2.2, जो कि विभव से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास दो आवेश है, दैट इज 3 × 10⁻⁸ गुलाम, और दूसरा आवेश है -2 × 10⁻⁸ गुलाम। ये दोनों आवेश एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, और क्वेश्चन ये कहा गया है कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा किसी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य है, और अनंत पर आपको वैद्युत विभव शून्य लीजिए। हमें बताना है कि ऐसा कौन सा बिंदु है वो जिस पर कि वैद्युत विभव शून्य होने वाले। तो इसको हम कैसे करने वाले हैं, पहले हम ये मानेंगे। इसमें हम दो केस लेके करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हमें एक बिंदु मानेंगे, दैट इज सपोज दिस बिंदु इज P बिंदु, यहाँ पे हमने माना है। इस P बिंदु के पर इस आवेश के कारण कितना विभव आएगा, फिर इस आवेश के कारण कितना विभव आएगा, उन दोनों को जोड़ जो आएगा वो इज इक्वल टू होगा शून्य के बराबर, और फिर इसको सॉल्व करके हमारी वैल्यू आ जाएगी उस बिंदु की जिस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। तो मान लिया अगर हमारे पास ये बिंदु है यहाँ पर x, तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ से यहाँ की तक की जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी x, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ऑफकोर्स 15 - x। क्यों, क्योंकि टोटल दूरी जो है वो है 15, तो कुछ इस तरह की दूरी यहाँ पे हो जाएगी। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास आने वाला है। तो वही प्लस Q आवेश के कारण विभव आएगा KQ1/x, और V2 के कारण मतलब -Q के कारण जो विभव आएगा V2 वो आ जाएगा -KQ2/15 - x, जो अभी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर हम नेट विभव निकालेंगे दोनों को जोड़ते हुए, और उसके बाद हम इन सबकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। हमने 10⁻⁻² इसलिए यहाँ पे किया है यूनिट चेंज करने के लिए बेसिकली।
तो इस तरह से हमने वैल्यू यहाँ रख दी है। के की वैल्यू हमने 9 × 10⁻⁹ यहाँ पे पुटअप कर दी है। उसके बाद हम इसको जब सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, तो उसके बाद हमारे पास देखते हैं कि इस तरह से हमारे पास आ जाता है सॉल्व करने के बाद, और अल्टीमेटली हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। राइट। इसका दूसरा केस हम ये ले सकते हैं कि अब हमारे पास जो बिंदु बिंदु है, जिस पर कि मान लीजिए बिंदु P2 है, हमने इस वैल्यू जीरो से कुछ दूरी पर यानी x दूरी पर हमने एक बिंदु P2 लिया है। राइट। तो उस स्थिति में हम देखेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण जो इस बिंदु P पर जो विभव उत्पन्न होगा, उसके लिए जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी, यहाँ तक की दूरी हम जानते हैं, दैट इज 15 और प्लस x। तो 15 प्लस x हो जाएगा। इसी तरह Q2 के कारण जो इस बिंदु P पर विभव आएगा, उसके लिए जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पर x। राइट। तो हम सेम पीछे की तरह ही यहाँ पे करने वाले हैं, कुछ इस तरह से, और फिर उसका हम नेट विभव निकालेंगे जो कि इजिकल टू होगा 0 के बराबर। और उसको सॉल्व करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो x है उसकी वैल्यू आ जाती है 30 सेंटीमीटर। ओके। सो 30 सेंटीमीटर हमारे पास वैल्यू आती है कुछ इस तरह से। राइट। तो हम जानते हैं कि अब हम बात करें कि धनात्मक जो आवेश प्लस क्यू था, उससे पी की दूरी कितनी थी। राइट। हमने देखा था उससे जो दूरी थी वो थी 15 प्लस एक्स। राइट, 15 प्लस एक्स। और अब हमें यहाँ से एक्स की वैल्यू पता चल चुकी है जो कि है 30 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू रख देंगे, तो हमारे पास जो दूरी आ जाएगी वो आ जाएगी 45 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं 2.3 न्यूमेरिकल की तरफ, जिसमें हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हमें दो डायग्राम दिए गए हैं यहाँ पे ए और बी, जिसमें प्रथम डायग्राम में हम देख सकते हैं कि एकल धनावेश है और ऋणावेश, दूसरे डायग्राम में एक ऋणावेश की क्षेत्र रेखाएं हमसे पूछी गई, मैप दी गई है। उस पर हमें दो बिंदु है पी और क्यू, और इस वाले डायग्राम में हमारे पास ए और बी दो बिंदु है। सो इसका जो ए पार्ट है उसमें हमसे कहा गया है कि वीपी माइनस वी क्यू और वीबी माइनस वी ए के चिन्ह बताइए। तो हम जान चुके हैं, हाँ, अपने प्रीवियस लेक्चर में वी का सूत्र, हम विभव के सूत्र के बारे में जान चुके हैं कि वो होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर हम बोलते के Q बटे R। राइट। हम ये जानते हैं K बराबर ये होता है। तो अगर हम यहाँ से V और R में रिलेशन की बात करें तो वो आ जाएगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, यानी कि जो विभव है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो हम इस वाले डायग्राम ए में देखें अगर, तो हम देख सकते हैं कि जो बिंदु P है वो इस धन आवेश से काफी कम दूरी पर स्थित है। जिसकी दूरी कम है इसका मतलब इसका विभव ज्यादा है, यानी कि इस बिंदु P अधिक धनात्मक, इसका जो है ये अधिक धनात्मक है एज कंपेयर टू Q से। वी क्यू से ये अधिक धनात्मक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है Vp इज ग्रेटर देन वी क्यू। और अगर हम किसी धनात्मक ज्यादा वाले से किसी कम को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो धनात्मक ही आता है। इसलिए यहाँ पे Vp माइनस वी क्यू धनात्मक हो जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम में कि Va और Vb है, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे हमारे पास ऋणावेश है। इसका मतलब ये हुआ कि A की दूरी तो कम है, इसका मतलब A ज्यादा ऋणात्मक है, इसका मतलब B अधिक धनात्मक है। दूसरी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि A कम ऋणात्मक, सॉरी A कम धनात्मक है, वह B ज्यादा धनात्मक है। तो ज्यादा में से कम को घटा रहे हैं, अगेन हम VB माइनस VA कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे धनात्मक हमारे पास चिन्ह आ जाएगा। राइट। सो अब बी पार्ट में हमसे पूछा गया है कि बिंदु क्यू और पी और ए और बी के बीच में छोटा सा ऋणावेश रखा गया है, उसकी स्थिति ऊर्जा के अंतर का चिन्ह बताइए। यानी कि Q से P हम जा रहे हैं और Q और P के बीच में ऋणावेश रखा गया है, तो उसकी स्थिति ऊर्जा कितनी होगी। तो हम जानते हैं कि जो ऋणावेश होगा वो धनावेश की तरफ कुछ आकर्षण दिखाएगा, वो आकर्षित हो रहा है ऑब्वियसली, तो एक आकर्षण बल लग रहा है वहां पे।
तो हम जानते हैं कि इस समय जो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी वो धनात्मक हो जाएगी, क्योंकि हमें इसके विरुद्ध कुछ भी कार्य यहाँ पे नहीं करना पड़ रहा है। इसी तरह अगर हम डायग्राम बी में देखें तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा जो ए की है वो ज्यादा हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा बी के। तो उस केस में भी जो हमारे पास स्थितिज ऊर्जा का अंतर होगा, उसका जो चिन्ह होगा वो धनात्मक आ जाएगा। सी पार्ट में पूछा गया है कि क्यू से पी एक छोटे से धन आवेश को ले जाने में किया गया कार्य का चिन्ह बताइए। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉजिटिव है और पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे कुछ प्रतिकर्षण बल ये अनुभव करेगा और हमें उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध में कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो अगर हमें किसी बाह्य बल के विरुद्ध में हम उस वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में अगर किसी बाह्य एजेंसी जो कि हम होंगे उसको वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में अगर हमें कार्य करना पड़ रहा है तो हमारा कार्य एक ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका चिन्ह होगा वो ऋणात्मक हो जाएगा। सो डी पार्ट में हमसे कहा गया है कि बी से ए। ओके, सो बी से ए किस ऋणावेश को ले जाने के लिए बाह्य साधन द्वारा जो कार्य होगा वो कितना होगा। तो इस केस में जो चिन्ह होगा वो हमारे पास आ जाएगा धनात्मक, क्योंकि बाह्य एजेंसी द्वारा यहाँ पे कुछ कार्य किया जाता है। ई पार्ट में पूछा गया है कि बी से ए किसी ऋणावेश को अगर हम लेके जा रहे हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रतिकर्षण होगा इन दोनों के बीच में, और प्रतिकर्षण होगा तो इसका जो वेग होगा वो घट जाएगा, और वेग घटेगा इसका मतलब गतिज ऊर्जा भी घट जाएगी। सो यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल्स भी कंप्लीट हो जाते हैं। और अब हम देख लेते हैं रिव्यू, हमने क्या क्या जाना। हमने देखा आवेशों के निकाय के कारण विभव, जिसे हमने अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग करते हुए इसका एक सूत्र निकाला, और उस सूत्र में हमने देखा कि वो सूत्र हमारा आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1P Q2/R2P। इसी तरह हम एन टाइम्स तक उनको जोड़ते हुए निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आवश्यक शर्तें ये थी कि हमें अध्यारोपण का सिद्धांत और बिंदु आवेशों के कारण विभव की जानकारी होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, और आगे वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे समविभव पृष्ठ के बारे में और वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में संबंध। थैंक यू।